हैं कि आत्मनिरीक्षण करते रहिए, आत्मदर्शन करते रहिए, स्वयं को देखते रहिए। लेकिन यहाँ प्राय हम समाज की गति क्या है, दूसरे को देखते रहते हैं। आत्म कल्याण की बात, आत्मनिरीक्षण। नारद जी सौंदर्य मांगने गए तो सौंदर्य तो दे दिया, खूब बढ़िया सौंदर्य दे दिया, लेकिन जो उनका मुखमंडल है वो बंदर का है। और वहां जय विजय, ये दो गण, जय विजय ने दो गण उनके जो उन्हें चिढ़ा रहे हैं और उनको भी श्राप दिया। और भगवान विष्णु जी को भी अगर क्रोध की दशा, एक तरफ तो काम दबाया तो वह प्रकट हुआ, और उसके बाद कामात भवेत क्रोधा, क्रोधात स्मृत विभ्रंश, स्मृत विभ्रंश बुद्धिनाशो, अबुद्धिनाशो विनश्यत। काम की पूर्ति का न होना क्रोध का कारण है। और यहाँ जब इनके काम की पूर्ति नहीं हुई, इच्छा इनकी पूरी नहीं हुई विवाहवादी, तो क्रोध आ गया। और क्रोध में इन्होंने उन गणों को भी श्राप दिया और भगवान विष्णु को भी श्राप दिया। यह कितना भयानक हुआ। तो वो नारद जी का विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह इन ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हो गया। और उन्हीं ऋषियों से सारा जगत भर गया। कहते हैं हमारा यह गोत्र है, प्राय हम लोग कहते हैं हमारा ये गोत्र है, तो हम उन ऋषि की संतान है। अच्छा, गोत्र, प्रवर, सूत्र, शाखा, वेद, उपवेद, हमारे देवता अपना वेद, यह भी हमें जानना चाहिए। प्राय वो लोग नहीं जानते प्रवर क्या है, यह सूत्र क्या है, हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसकी वाणी सदैव ज्ञान की बातें उसकी वाणी से प्रस्फुटित होती हो, यानी जिसके व्यक्तित्व में विद्यालय हो या जिसका घर विद्यालय हो, कहेंगे यह ब्राह्मण है। ब्राह्मण का घर या ब्राह्मण का व्यक्तित्व विद्यालय होना चाहिए, शिक्षालय होना चाहिए। क्षत्रिय का घर, क्षत्रिय का व्यक्तित्व न्यायालय होना चाहिए, जिसके अंदर न्याय सम्मत बातें करने की क्षमता हो, कहेंगे क्षत्रिय है। का ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें है सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है वो जिसमें तप त्याग। हमारे ऋषि कौन है? उसी से हमारा गोत्र है। और उन हमारे ऋषियों की परंपरा में जो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ऋषि हुए हैं वही प्रवर है। प्र माने विशेष, प्र माने विशेष रूप से जिनकी श्रेष्ठता है उसे कहते हैं प्रवर। जैसे हम लोग गर्ग गोत्र के हैं, तो अगर हम लोग के 5 ऋषि हैं और उन 5 ऋषियों का ही ध्यान करके हम 5 बार यज्ञोपवीत से लपेटते हैं, उन्हीं 5 ऋषियों को गार्ग है, गर्ग है, बारहस्पत्य है। आप भी अगर जानने का प्रयास करेंगे, आपका त्रिप्रवर है तो कोई 3 ऋषि होंगे आपके श्रेष्ठ ऋषि, आपके उस गोत्र की परंपरा में। वेद है, सबके अलग अलग वेद है। हम लोगों का शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल लोगों का शुक्ल यजुर्वेद है, और शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन करने के कारण हम लोग शुक्ल कहलाते हैं। और तीसरा वेद है साम वेद का गायन करने के नाते आप लोग त्रिवेदी ब्राह्मण कहलाते हैं। त्रिवेदी द्विवेदी, ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले द्विवेदीय ब्राह्मण कहलाते हैं। और चतुर्वेदीय ब्राह्मण अथर्ववेद का अध्ययन ज्ञान रखने वाले, और महाभारत को 5वां वेद माना गया, उसका ज्ञान रखने वाले पांडे कहलाते हैं। और मिश्रित ज्ञान रखने वाले ऑलराउंडर जो होते हैं वो मिश्र है।
आज सबको पढ़ाने वाले, पढ़ाने का कार्य, जो शिक्षा का देने का कार्य करते, उन्हें पाठक कहते हैं। उपाध्यापक, उपाध्याय कहलाए, ये हमारे ऐसे बंटवारा हुआ। तो हम ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण हैं विभिन्न प्रकार के। तो हमारे वाणी से ज्ञान की बातें निकले, विद्या शिक्षा की बातें निकले, तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। और वैश्य कौन है? वैश्य का घर देवालय होना चाहिए। जैसे हम देवताओं का यजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी कामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे उदार, जैसे देवगण उदार होते हैं, वैसे वैश्यों को उदार होना चाहिए और खूब समृद्ध होना चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े धर्मशाला, ये बिरला आदि इन वैश्यों ने बनाए हैं। ये उदार भी है और खूब संपन्न भी है, और इनकी संपन्नता का लाभ सारा राष्ट्र और समाज पाता है। इसलिए यह वैश्य है। वैश्य का घर कैसा होना चाहिए कि कोई पंडित जी गए और कहे हमें यज्ञ करना है, कुछ गेहूं दे दीजिए 10-5 किलो, तो उन गृहस्थ ने कहा वैश्य ने कि देखते नहीं 100 बोरा गेहूं रखा है, ले जाइए 1 बोरा, क्या 10 किलो लेंगे, कोई कमी है हमारे पास? तो कहेंगे वैश्य का घर है। शूद्र का घर औषधालय होना चाहिए, जहाँ औषधियां मिलती हों, जहाँ किसी का, जिससे बात करके आपका दुख दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि बात करके दुखी हो जाइए, उसे शूद्र नहीं कहते हैं। शूद्र कौन है? रविदास, जिससे तुलसीदास मिलकर आनंदित हो जाते हैं। शूद्र कौन है? रैदास, जो अपनी वाणी से, कबीर आदि अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से जो समाज को शुद्ध कर दे, माइंड का ऑपरेशन कर देते थे कबीर। कबीर के पास कोई चला जाता तो खराब नशा काट के निकाल देते। सारे बुराइयों को दूर करने की क्षमता उन शूद्र समुदाय में पैदा हुए महापुरुषों के अंदर रहा। तो शूद्र का घर कैसा होना चाहिए? शूद्र का घर औषधालय, ब्राह्मण का घर विद्यालय, क्षत्रिय का घर न्यायालय, वैश्य का घर देवालय, शूद्र का घर औषधालय। हमारे अंदर गुण होने चाहिए। हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषिवत, जिसका जीवन ऋषिवत हो, ऋषवत नहीं, ऋषिवत। कहते हैं कि ऋषि भी अगर कुर्सी पर बैठ जाए तो कुऋषि हो जाएगा, इसीलिए वो कुश के आसन पर बैठते हैं, तो कुशासन दूर करते हैं, यानी त्यागपूर्ण जीवन हो। ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेस्यते कृच्छाय तपसे चैव, कृच्छाय तपसे चैव प्रेतानंद सुखाय च। श्रीमद् भागवत की वाणी है। ब्राह्मण का जीवन कैसा होना चाहिए? तो तप की आधारशिला पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो कहेंगे हम ब्राह्मण है, हमारे उसकी परंपरा है। देखिए बहुत सारे लोग कह देते हैं कि पूजा विप्र, बोलते सकल गुणहीना, आयुशील गुणहीना। अब वहां द्विज नहीं लिखा, पूजा द्विज नहीं, पूजा ब्राह्मण नहीं, पूजा विप्र। विप्र किसे कहते हैं? हम द्विजकुल में पैदा हुए, ब्राह्मण माता पिता से हमारा जन्म हुआ तो हम द्विज हैं। लेकिन किसी गुरु का संरक्षण मिला और वेदों का ज्ञान अर्जन किया और विशेष प्रज्ञा युक्त हो गए तो विप्र कहलाते हैं। तो जो विशेष प्रज्ञा युक्त है, जिसे वेदों का ज्ञान है, वो हर दशा में पूजनीय है। चाहे सापत ताड़त परुष कहंता, अपूज्य विप्र असगा वही संता। वो श्राप दे रहा हो, डांट रहा हो, कठोर वाणी बोल रहा हो, फिर भी पूज्य है कौन? विप्र। क्यों पूजनीय है? कहा कि पूजा विप्र शील गुणहीना। शील क्या है? शील एक व्यवहारिक गुण है। शील का गुण है कि व्यक्ति को शीलवान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई वेद पाठी है और शास्त्रों के मर्म को जानता है, उसे वेद का ज्ञान है, तो वो थोड़ा कठोर होता है। उसका व्यवहार बहुत विनम्र नहीं होगा, वो थोड़ा कठोर होगा। वो गलत देखेगा तो डांट देगा।
लेकिन वो डांटेगा भी तो आपकी भलाई के लिए, उसमें भी आपका कल्याण छुपा है। इसलिए पूजा है, आप उसकी पूजा करिए, क्योंकि वेद पाठ का वही अधिकारी है, उस रहस्य को वही जान रहा है, उसकी वाणी ही उसे प्रकट कर सकती है, इसलिए वह पूजनीय है। पूजा विप्र, पूजा विप्र शील गुणहीना, यानी उसके पास व्यवहारिक ज्ञान न भी हो तभी वह पूजनीय है, क्योंकि उससे आपका कल्याण हो रहा है। उसमें नहीं कहा जा रहा है पूजा द्विज, नहीं कहा जा रहा पूजा ब्राह्मण, ये भी नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा पूजा विप्र, चाहे वो शील गुण से ही हो, न उसके पास गुण हो, बहुत बिठाना बोलता हो, समाज से बहुत मतलब न रखता हो, आप आज कुर्सी न बिछाता हो, आप इच्छा कुर्सी न करता हो, फिर भी पूजनीय है। इतना स्पष्ट बात गोस्वामी जी ने लिखा कि अगर वह श्राप दे रहा हो, भगवान विष्णु की छाती पर भृगु ब्राह्मण ने लात मार दिया। इस रहस्य को देखिए, दुनिया के सामने उजागर हुआ कि उस चरणों को पकड़कर भगवान विष्णु ने कहा कि आपके कमलों चरण हमारी वज्रवत छाती पर पड़े, विप्रदेव आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई। इस रहस्य को भगवान विष्णु जानते हैं कि हमारा कल्याण ब्राह्मण से होगा, ब्राह्मण जगत का कल्याण करने वाला होता है और चारों वर्ण की अपनी महत्ता है। अभी जो हमारे शूद्र कुल में जन्म पाए महापुरुष है, रविदास रविदास आदि, वे भी कम नहीं है। हम लोग क्या अभी तो राजनीतिक विद्वेष के कारण राष्ट्र और समाज में बहुत वैमनस्यता है, अन्यथा शास्त्रों का मर्म अगर हृदयंगम किया जाए और उस पर चर्चा किया जाए तो इन महापुरुषों ने अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं किया। जूता सी रहे हैं तो जूता ही सी रहे हैं, लेकिन संत और बड़े बड़े महात्माओं की कोर्ट में खड़े होते हैं और उनकी उतनी ही प्रतिष्ठा है। कहीं भी हमारे साथ, हमारे समाज में या काव्य में तुलसीदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय के समक्ष कबीर खड़े होते हैं, बिल्कुल समान प्रतिष्ठा है, कभी भी अंतर नहीं है। लेकिन यह जो कुत्सित राजनीति करने वाले हैं, कूटनीतिक लोग, वोट बैंक के बनाने के लिए समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। इसीलिए मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, महामना मदन मोहन मालवीय ने, कि समाज को बचाना हो, राष्ट्र को बचाना हो तो कथा को बचा लीजिए, कथा को बचाकर राष्ट्र को बचाया जा सकता है। सनातन संस्कृति की कथा राष्ट्र को बचाने वाली है और राजनीति समाज को तोड़ने वाली है। इसलिए कथा को बचाए रखिए, और कथा को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम ब्राह्मणों की है, हम विप्रों की है। हम कथा को बचाएं और सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को समाज में परोसें। उसके लिए तप करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा अपमान भी सहना पड़े। यह ब्राह्मण का धर्म है, हमारा धर्म है। तो हम ऋषियों की संतान हैं और कदम की उन 9 कन्याओं से जो पूरा है जगत भरा पड़ा है। चौथे स्कंध की कथा में उत्तानपाद राजा की कथा आती है। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी है, एक का नाम सुरुचि है, दूसरे का नाम सुनीति है। हर कथा में बहुत सुंदर अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं और वे संदेश हमें महापुरुष बना देते हैं, हमें सच्चे अर्थों में मानव बना देते हैं। आप देखा, रुचि जिसकी अच्छी है उसको सुरुचि कहते हैं, और नीति जिसकी अच्छी है उसे सुनीति कहते हैं। कहा राज नीति बिनु अधर्म बिनु धर्मा नहीं चलेगा ना, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। गोस्वामी जी ने लिखा, आपको परिवार चलाना है, बचाना है तो नीति जानना पड़ेगा, और उस नीति को जानने वाली माताएं सुनीति कहलाती है। और जिसकी केवल रुचि अच्छी है, अभी देखिए गांव से जो लोग शहरों में चले गए, निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, ये मन में भाव आया तो कह दे रहे हैं, गांव के जो लोग शहरों में चले गए हैं
प्रायः उनके घरों के बच्चे और माताएं रुचि के चक्कर में खेत बाड़ी बिकवा दे रही हैं। गांव में खेत बेचकर और शहरों में लोग खूब खाने पीने में और लग्जरीज में अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि गांव में रहना तपस्या है, गांव में रहना सरल नहीं है, गांव में अभाव है, थोड़ा सा गांव में आपसी विद्वेष भी है, गांव में मेड़ खेत का बहुत सारा विवाद भी है, गांव में बहुत सारी आज के समय में बड़ी सारी दिक्कतें हो गई हैं। लेकिन जिनके घरों में सुनीति है, अच्छी माता है, जिनको नीति का ज्ञान है, उनका घर आज भी स्वर्ग जैसा है, सुखी है, संपन्न है, बढ़िया है। तो सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सूरज के पुत्र का नाम है उत्तम। दोनों के पुत्र हैं। राजा उत्तानपाद सूरज को ज्यादा मानते हैं और सुनीति का पुत्र जो ध्रुव है, क्योंकि छोटा बालक है, अभी 5 वर्ष का 6 वर्ष का बालक है, एक दिन दौड़े दौड़े आया और अपने पिता की गोद में आके बैठ गया। बच्चे अभी जैसे इनका एक बालक है, वो अपनी मस्ती में रहता है कि कहाँ बैठ जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बच्चों का स्वभाव। वो बड़ा सुंदर सा बालक 5 वर्ष का दौड़े दौड़े आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। लेकिन ईर्ष्या का कितना प्रबल प्रवाह होता है कि उतने छोटे से बच्चे से भी उसकी इतनी ईर्ष्या है सूरज की कि हाथ पकड़ के उतार दिया नीचे और डांट के कहा कि अगर इस गोद में बैठना है तो हमारे कोख से पैदा हो, हमारे शरीर से पैदा हुए होते तब इस पर बैठने के अधिकारी बनते। यह सुनकर ध्रुव को बड़ी आत्मग्लानि और बड़ा कष्ट हुआ, आंखों में उसके आंसू आ गया और वह अपनी मां की ओर जा रहा है। लेकिन उसके पहले ही कुछ दासियां जाकर सुनीति को सारी बातें बता देती हैं और जब ध्रुव आता है तो देखिए नीति कितनी अच्छी है सुनीति की। वो कहती है, देखो बेटा, जो तुम्हारी विमाता ने तुम्हें मार्ग बताया वह श्रेष्ठ मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उसने कहा कि भगवान की कृपा प्राप्त करो, तभी तो किसी के गोद से जन्म लोगे। तो यह एक श्रेष्ठ मार्ग तुम्हारी विमाता ने बताया है, तो तुम भगवान के मार्ग पर जाओ। अब देखिए मां कह रही है 5 वर्ष के बच्चे से, और वह ध्रुव जो एक बहुत कम 5 वर्ष की चर्चा है, तो 5-6 वर्ष का वो बालक है और वो राज्य का त्याग करता है और जंगल की ओर चल सकता है। और जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया, मां उसे अपन नेत्रों से देखती रहती है और विचार करती है कि छोटा सा बालक है, जंगल में जा रहा है, न जाने हिंसक जीव उसके साथ क्या घटना घटेगी। लेकिन माता का जो आशीर्वाद होता है वह इतना बड़ा संबल होता है कि अगर आप विचार करें तो विश्व में जितने महापुरुष हुए हैं उन सारे महापुरुषों का सृजन उनकी माताओं ने किया है। पिता कहाँ बच्चों का सृजन कर पाता है, वो तो बेचारा पूरे जीवन कमाने में ही रह जाता है और व्यवस्था बनाने में रह जाता है। कहा रही पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिता तो अपने पुत्र को योग्य नहीं बना पाता जितना मां बना देती है। आप देखा कौशल्या ने भगवान राम को पढ़ाया है, दशरथ जी को कहा फुर्सत थी। कृष्ण को भगवान बनाने में यशोदा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखें महापुरुषों को उनकी माताओं ने पढ़ाया है। कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आज तो महापुरुष नहीं जन्म लेते, तो मुझे लगता है कि माताएं अपना जो कर्तव्य पालन हो कर नहीं पा रही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि माताओं के द्वारा बच्चों का सृजन उन्हें IAS PCS बड़े पदों पर सुशोभित कर सकता है। इलिटरेट माता भी अगर चाहे तो अपने पुत्र को बहुत योग्य बना देगी। वो 4 बजे भोर में उठ जाएगी, अपने बच्चों को जगा देगी,
लालटेन जला देगी, उसे पढ़ने के लिए बैठा देगी। हमें बहुत हमारे संपर्क में ऐसे परिवार हैं जिनके घरों की माताओं ने अपने बच्चों को योग्य बना दिया। नर्रा में एक माँ है जिसके 3 पुत्र, 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री बनारस में दरोगा हो गई, उसका पुत्र एक एसएसबी में हो गया और तीसरी लड़की अभी इस समय रेलवे में भर्ती हो गई। पिताजी उसके अशोक चंद्र नाम है, मेरे इसी से हैं, बहुत सीधे साधे हैं, कंपनी में काम करते हैं बेचारे, बहुत सरल व्यक्ति हैं। उनकी माँ है 80-85 दुबली पतली, लेकिन अपने सुबह भोर में जग जाती, अपने बच्चों को लेकर फील्ड में जाती और सामने दौड़ाती और साथ में लेके आती। प्रत्यक्ष प्रमाण में दे रहा है, इंटरनेट की बात है। अशोक चंद्र नाम है और उनके 3 बच्चे बड़े अच्छे पदों पर हैं और बहुत अच्छा उनका जीवन। अभी विवाह भी नहीं, एक का विवाह हुआ, दूसरे बच्ची का तय है और तीसरी तो अभी वो नौकरी पाई है। तो अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को योग्य बना सकती है। अब ये ध्रुव चले जा रहे हैं तो सोचते हैं कि मेरी माँ जब कथा सुनाती थी तो यह कहती थी कि भगवान के मार्ग में जाने पर कोई न कोई संत मिलता है, महात्मा मिलता है। तब तक देखा नारद जी आ रहे हैं उधर से, कहा मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी। नारद जी ने कहा इतने छोटे उम्र में तुम कहाँ जा रहे हो जंगल में? कहा भगवान को पाने के लिए जा रहा है। नारद जी ने कहा तुम्हारी उम्र इतनी कम है, वहां बड़े हिंसक जीव रहते हैं, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम जंगल में जा रहे हो, तुम अपने घर चलो। सारी बात ध्रुव जी ने बताई। नारद जी ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, कहा चलिए हम आपके पिता को समझाते हैं, घर में रहिए, आप जंगल में जाने योग्य नहीं है। लेकिन ध्रुव की ऐसी अधिक प्रतिज्ञा थी कि माता का आशीर्वाद और देवर्षि नारद का दिया हुआ वो मंत्र काम कर गया। जब देवर्षि नारद ने देखा कि नहीं अब बिना भगवान को प्राप्त किए नहीं रहेगा, तो उन्होंने मंत्र दे दिया। वैसे प्राय मंत्रों का उद्घोष माइक से नहीं करना चाहिए। जो लोग मंत्रों को माइक से बोलते हैं वो गलत करते हैं। मंत्रों का उद्घोष माइक से या जोर जोर से क्यों नहीं करना चाहिए, या किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए? कहा जाता है, शास्त्र में कहा गया कि नारियों को, स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। हम गायत्री परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, बड़े अच्छे कार्य करते हैं और उनके घरों का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन माताओं का जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो पुरुषों से भिन्न है। उनके शरीर में बच्चेदानी जो होती है उसके बगल में, नाभ के बगल में होती है, और जो वेद मंत्र निकलते हैं वो नाभ से ही निकलते हैं। तो जो मंत्र नाभ से निकलते हैं उनका उच्चारण करने के लिए माताओं को वर्जित इसलिए किया गया क्योंकि संसार के सृजन के लिए माताओं का जन्म हुआ, वो संसार की रचना करती हैं, इसलिए वेद ध्वनि करने पर रोक लगाया गया और वह वेद माता गायत्री कहलाती है। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष, देखिए ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपाद भूमि, ऐसे खिंचता है, खिंचता है, मंत्र निकलता है, इसीलिए रूप लगाया गया है। और वो तो साक्षात जो नारद जी ने दे दिया इन्हें, यह चले वृंदावन का पावन तट है और यमुना के किनारे जाते हैं। पूरा विधान नारद जी ने बता दिया कि कैसे कैसे जप करें, कैसे कैसे रहें। हमारे यहाँ साधना के नियम बताए गए हैं, यम शम दम नियम, इन सबका पालन किया जाएगा। अष्टांग योग में भोजन का प्रथम पहला वहीं से शुरू होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं चाहे वह आंखों से हमारे अंदर जाए चाहे कर्ण ग्रंथ से, इसलिए शास्त्र बार बार निर्देशित करते हैं कि कौन कौन सी बातें हमें सुननी चाहिए और किन बातों की हमें उपेक्षा कर देनी चाहिए, किन लोगों से हमें इन कथाओं को बताना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में हमारे इंद्रियों के द्वारा जो भी बातें या चीजें हमारे अंदर जाती हैं वो सब भोजन है, और वह भोजन
अंदर जब जाएगा तो उसका अंदर जो हमारे शरीर का निर्माण होता है वो प्रत्येक होगा तो होता ही है, पर उसका सूक्ष्मतम अंश मन में विलीन हो जाता है। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है साधना में। पहुंचे तट पर यमुना के ध्रुव और तुरंत साधना प्रारंभ कर दिए। मंत्र गाजा, आसन लगा, पहले यमुना जी में स्नान किए और स्नान करके आसन लगा लिए और जप प्रारंभ किए। ओम, वही द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसी मंत्र को दोहराओ बाबा जपते थे, ये उनका भी यही सिद्धांत था। इसी मंत्र को महाराज मन में जपा था। यही मंत्र तिवारी जी भी जप रहे हैं भागवत के समय, और शास्त्री जी भी, आप लोग जो भी विद्वजन है। तो यह मंत्र बड़ा सिद्ध मंत्र है। और ध्रुव जाकर वहां आसन लगाए और लगातार जप प्रारंभ किए। 3 दिन बाद उठे, तो 3 दिन बाद उठे, 3 दिन पर उठते थे, पूरा महीना। एक बार बैठा तो 3 दिन में उठा, तो 3 दिन में उठा तो थोड़ा सा कुछ जंगल का फल फूल खा, फिर दूसरे महीने में 6 दिन पर उठते, 6 दिन तक लगातार जपते रहते दिन रात। और 6 दिन पर उठते तो पत्ती खाते, पत्तियों को खाते रहने लगे। फिर तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार बैठते और इसी मंत्र का जप करते रहते। और 9 दिन पर जब उठते तो केवल जल पी लेते, उन्होंने पत्तियों के खाने का भी त्याग कर दिया। चौथा महीना आया तो उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और 5वें महीने में वायु पान करके रहने लगे। 6ठा महीना आते आते इन जीव के जो श्वास का संबंध है वो ब्रह्म से जुड़ गया, और श्वास का संबंध जुड़ जाने से यह समाधिस्थ होकर जो श्वास ले रहे थे, यानी जिस वायु से जीवित थे, उसको भी रोक दिया। और जब इन्होंने अपने वायु को रोका तो ब्रह्म का, भगवान की का श्वास रुक गया, ब्रह्म संबंध हो जाने के कारण चराचर जगत में हाहाकार मच गया। देवगणों में हड़कंप मच गई। दौड़े दौड़े सब लोग भगवान के पास आए और कहे, प्रभु यह क्या हो रहा है, प्राण निकल जाएगा। तत्क्षण भगवान ध्रुव के निकट आते हैं और ध्रुव समाधिस्थ होकर परमात्मा का हृदय में ध्यान करते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण विदुर के घर गए तो विदुर और विदुरानी सुलभा दोनों लोग अंदर तो भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण को 3 घंटे तक उनके दरवाजे पर खड़े रहना पड़ा। उसी प्रकार यहाँ भगवान आकर खड़े हैं ध्रुव के सामने और भगवान अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर, ध्रुव अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है। जब देखा कि ध्रुव नहीं जग रहे हैं भगवान ने, तो उनके हृदय से अपना स्वरूप थोड़े क्षण के लिए जब गायब किया, तो उसी प्रकार जग के खड़े हो गए। जैसे सुतीक्षण ऋषि कहा, मुनि अपुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनिवर जैसे। घबरा के उठ के खड़े हुए तो सामने भगवान को देखा, भगवान के चरणों में गिर गए। जबरन भगवान ने ध्रुव को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अपलक नेत्रों से ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, लगता है उनके उस छवि का पान कर जाएंगे। चित्रवत भगवान के सम्मुख कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उस भव्य स्वरूप को देखकर, जिसकी तपस्या उन्होंने इतने काल तक की थी, उसको अपने समक्ष देखकर भाव विवल होकर अपनी दृष्टि से उस क्षण का पान कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि कुछ बोल नहीं रहा है छोटा सा बालक, तो अपना वो शंख वाला हाथ उसके कपोल पर थोड़ा सा छुला दिया। बहुत सुंदर श्लोकों में ध्रुव ने वंदना प्रारंभ कर दी।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा। बहुत सुंदर वंदना 11 श्लोक में ध्रुव ने किया। क्या प्रभु आपके ही कारण से तो ये इंद्रियां चलायमान है, हाथ पैर जो आंख नाक काम कर रहा है, ये आप ही उसके कारण है। अब हमें कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा हो या न हो, हमारी इच्छा है कि तुम अपने घर जाओ, क्योंकि हमें हमारा भक्त जिस हेतु से याद करता है, पहले मैं उसका हेतु पूरा करता हूं। आखिर तुम्हारा यहां आने का कारण तो राज्य था, अपना पिता का गोद था, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जाओ और पूरी दुनिया यह देखे किस हेतु से भक्त भगवान की का ध्यान करता है, पहले भगवान उसका हेतु पूरा करते हैं। इधर ध्रुव भगवान का दर्शन करके जब चलने लगे तो भगवान ने कहा, देखो मुझे पता है कि तुम्हारी ममता तुम्हारी मां से बहुत ज्यादा है, तो जब तुम्हारा कार्यकाल यहाँ का पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए एक दिव्य लोक की स्थापना हो चुकी है, उस ध्रुवलोक में तुम वास करोगे और तुम्हारी मां भी तुम्हारे साथ रहेगी। इधर देवर्षि नारद उत्तानपाद के पास आते हैं और सारी बातें बता देते हैं। वह पिता माता जिसने ध्रुव का इतना अपमान किया था, आज यह सुनकर कि ध्रुव आ रहे हैं, हाथी घोड़ा गाजा बाजा के साथ अगवानी करने के लिए तैयार है, पूरा राज्य उमड़ पड़ा है, और वे जब ध्रुव की अगवानी करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ध्रुव उधर से तपस्या की प्रतिमूर्ति बना चला रहा है, उत्तम आदि सभी राजकुमार भी साथ में हैं। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्य सौंप दिया।